नमस्कार, आज दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं शिवानी महाजन। आप देख रहे हैं एसके मीडिया का डेली न्यूज बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस से। महाकाली फूड सील, कर्मचारी पहुंचे कलेक्टर बंगला। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने दिया मौन धरना। केपी कॉलेज में पुस्तकालय में पुस्तक न होने पर प्राचार्य को एनएसयूआई ने दिया ज्ञापन। आशीष दासवानी बॉडी बिल्डिंग में बने चैंपियन ऑफ चैंपियन। मुखर्जी नगर एमआर रोड पर 2 जगह चोरी। देवास जेल में हुई जेल खेल प्रतियोगिता। अब देखिए खबरें विस्तार से। महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के तीनों उद्योगों की बिजली काटकर किया सील। कंपनी के कर्मचारी पहुंचे कलेक्टर बंगला। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेसर्स महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की तीनों उद्योगों की बिजली काटकर आज फैक्ट्री को सील कर दिया गया। तीनों उद्योगों एक ही परिसर में अलग अलग प्लॉट पर स्थापित हैं। ये तीनों उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त किए बगैर संचालित हो रहे थे। बोर्ड द्वारा पूर्व में स्थानीय स्तर से उद्योग को बंद करने का नोटिस भी जारी किया गया था। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर आज तहसीलदार पूनम तोमर प्रशासनिक अमले के साथ वहां पहुंची और यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इन उद्योगों से जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही थी तथा उद्योगों के जल प्रदूषण के कारण शिप्रा नदी में जल प्रदूषण की संभावना बढ़ रही थी। दूषित जल उपचार व्यवस्था संचालित नहीं होने के कारण उद्योगों की बिजली काटकर सील किया गया। इधर फैक्ट्री सील होने के बाद कंपनी के कर्मचारी फैक्ट्री खुलवाने की मांग को लेकर देर शाम कलेक्टर बंगले पहुंचे। वहां कलेक्टर नहीं मिले तो एडीएम और एसडीएम के बंगले पर भी गए। इन कर्मचारियों ने फैक्ट्री खोलने की मांग करते हुए कहा कि कई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। कितने कंपनी बंद करी? महाकाली क्या क्या किसने बंद करी है, किसके लिया है क्या पता, किसने चालू करवाने को क्या मांग लेकर आए यहाँ पर? कंपनी चालू की है। कितने वर्कर्स है उस कंपनी में टोटल? किस तरीके का काम चलता है उसमें? सोयाबीन प्लांट। कौन सी कंपनी है? महाकाली। तो यहाँ क्यों आए हो? कंपनी चालू का आदेश लेने क्या है कलेक्टर साहब से। कितनी देर से खड़ा आप यहाँ पे? अभी तक कोई आया नहीं है आपके पास? अभी कलेक्टर साहब ने बोला कि कल सुबह। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने दिया मौन धरना। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर भोपाल चौराहे स्थित शिवाजी पार्क पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव का माखौल उड़ाया है। कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, किंतु सरकार बदल गई और शिवराज सरकार ने उसे लागू नहीं किया। पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय मिले, इसी मांग को लेकर आज यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। जो प्रदेश की और केंद्र की भाजपा सरकार दलित विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी, ओबीसी का जो अभी संकट लाया है आरक्षण पे, जानबूझ के उस के विरोध में आज मौन धरना पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के की जो सरकार दिनों दिन संवैधानिक जो ढांचा है संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करके और जानबूझ के कृत्रिम जो संकट पैदा किया है बांटने का जातियों को। अब क्योंकि अगला चुनाव, अब मंदिर तो मुद्दा धीरे धीरे गौण होता जा रहा है, तो अगला चुनाव जातिगत आधार पे बीजेपी ने लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी पार्टी की विचारधारा अगर इस प्रकार की होती कांग्रेस की, तो हम तो इतने साल बहुत जगह पावर में रहे, अनेक राज्यों में सरकारें रही, करीब सभी राज्यों में सरकारें रहीं, तो कब से हम इसको ख़त्म कर देते। हम पे आरोप लगा रहे हैं तो इनको सोचना चाहिए। जनता भी पूरी तरह समझ चुकी है कि भाई कांग्रेस तो हमेशा पावर में रही। कांग्रेस अगर दलित विरोधी या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग की विरोधी होती तो इतने साल में तो बहुत बार मौका आया था कांग्रेस पार्टी को, तो कब से इसको ध्वस्त कर देती आरक्षण व्यवस्था को। पर इनका जो एजेंडा है, क्योंकि आज तक आरएसएस में मेरे को तो जहाँ तक ध्यान है कि सुरेश सोनी जी के बाद कोई मेरे को तो ओबीसी का भी ऐसा लीडर नहीं दिखा जिसको संघ के शीर्ष लेवल पे गया हो। अभी जिस प्रकार से चुनाव का माहौल उड़ाया शिवराज सिंह जी चौहान ने और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने, जिस प्रकार से बिल्कुल ही आम जनों को मूर्ख समझकर मूर्खतापूर्ण रवैया अपनाते हुए 27% आरक्षण जो कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने की सरकार में 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने पिछड़ा वर्ग के लिए किया था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस 27% आरक्षण को लागू न करते हुए चुनाव की घोषणा कर दी गई। अब चुनाव घोषणा कर दी गई और वो भी 2014 के मापदंड के अनुसार चुनाव की घोषणा कर दी गई। तो उसका विरोध जब कांग्रेस करने गई, कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया जिस प्रकार से कि पिछड़ा वर्ग के जहाँ जहाँ उम्मीदवार है वो चुनाव रोक दें, जो एक गफलत से चल रही पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में, ये मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। जिस प्रकार से चोरी करने के बाद में भी साहूकारिता बताता अपने आप को, उसी प्रकार से गुमराह करने का काम जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ मौन धरना हम लेकर बैठे हैं। केपी कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तक न होने पर प्राचार्य को NSUI ने दिया ज्ञापन। सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली तो लागू कर दी, किंतु देवास के श्रीमंत तुकोजीराव पवार शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तक ही उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि नई शिक्षा प्रणाली की पुस्तकें बाजार में भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय में संचालित विषय बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी एवं कंप्यूटर साइंस की बुक भी महाविद्यालय की लाइब्रेरी में नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज NSUI ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र गौड़ के नेतृत्व में प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जल्द से जल्द महाविद्यालय की लाइब्रेरी में प्रथम वर्ष की बुक नहीं आई तो भारतीय राष्ट्रीय संगठन के द्वारा अनिश्चित काल तक महाविद्यालय को बंद कराया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की रहेगी। इसी अवसर पर हंसराज सिंह ठाकुर, विशाल ठाकुर, सूर्य मालवीय, चेतन वर्मा, अजय यादव, कल्याण मालवीय, प्रदीप सिंह सैंधव एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। सरकार द्वारा पिछले 6 महीने से नई शिक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है, लेकिन 6 महीने से ना तो किताब का ना ही गाइड का कोई बच्चे को कोई चीज की जानकारी नहीं है। पढ़े तो पढ़े, क्या पढ़े उसकी अभी तक ना लाइब्रेरी में एक बुक आई है। उसके विरोध में आज प्राचार्य को NSUI द्वारा ज्ञापन दिया गया। आशीष दासवानी बॉडी बिल्डिंग में बने चैंपियन ऑफ चैंपियन। देवास में हो रहे खेल महोत्सव प्रथम जिला ओलंपिक 2021 के अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम में किया गया। चैंपियनशिप में उपस्थित अतिथि RP श्रीवास्तव एडिशनल कमिश्नर व जगदीश वर्मा सिविल इंजीनियर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। चैंपियनशिप का शुभारंभ हनुमान जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डरों द्वारा संगीत की धुन पर मांसपेशियों का शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में उज्जैन के नेशनल रेफरी राजेश भारती, देवास के वीरू ठाकुर व चीफ रेफरी इंदौर के अतिन तिवारी रहे। निर्णायकों द्वारा टॉप 10 बॉडी बिल्डरों खिलाड़ियों का चयन किया गया, साथ ही साथ इन्हें नगद पुरस्कार दिया गया। खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पर लाल सिंह, दूसरे नंबर पर आशुतोष शर्मा व चैंपियन ऑफ चैंपियन आशीष दासवानी रहे। विजेता खिलाड़ियों को प्राइज विश्वामित्र अवॉर्डी सुदेश सांगते, मध्य प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अकबर शेख अज्जू व लीगल एडवाइजर चंद्रपाल सिंह सोलंकी छोटू, जिला खेल अधिकारी हेमंत सुबीर, जिला युवक कल्याण जावेद शेख, मनीष जायसवाल, अजीम शेख द्वारा नगद राशि व मेडल देकर सम्मानित किया गया। संचालन खुमान सिंह बेस ने किया। मुखर्जी नगर MR रोड पर 2 जगह चोरी। देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखर्जी नगर MR रोड पर 2 जगह बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक चॉकलेट बिस्किट होलसेलर के दुकान का ताला तो बदमाश ट्री गार्ड पर लटकाकर चले गए। जब सुबह दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि उनकी दुकान में तो चोरी की वारदात हो चुकी है। इसी तरह बदमाशों ने पास ही एक अन्य मकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश हालांकि ज्यादा कुछ नहीं ले जा सके, फिर भी दोनों ही जगह से अलग अलग 5-7 हजार रुपए चुरा ले गए। दोनों ही फरियादियों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर FIR दर्ज कराई है। सिविल लाइंस पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5,000 रुपए के लगभग की चोरी हुई है। हाँ। चिल्लर रखी थी, 10-20 के नोट रखे हुए थे। ठीक है, आपको कैसे मालूम पड़ा आपका चोरी हुई है? सुबह आया था। कितने बजे? सुबह में आया 9 बजे के लगभग। सुबह आया तो ये ताला यहाँ पे टांगा हुआ था और शटर के दोनों कोने खुले हुए थे। तो हमने दुकान खोली और अंदर देखा, गले में देखा तो पैसे ही नहीं।
फिर मैंने भैया को बताया। भैया को किराए से दे रखा है। हाँ में 2-2 बजे के लगभग चोरों ने शाटर तोड़ी और 3 बजे के लगभग उन्होंने वाटर। थाने पे क्या बात हुई है आपकी? थाने पे टीआई साहब साथ में जा रहे हैं, अभी कहाँ पहुंचे आप? करवा बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं। देवास जेल में हुई जेल खेल प्रतियोगिता। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देवास की राजोदा स्थित जिला जेल में 5 दिवसीय जेल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जेल के कैदियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। यहां कबड्डी, बैडमिंटन, रंगोली सहित तमाम खेलों का आयोजन होना है। प्रतियोगिता का शुभारंभ देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जेल में बंद कैदी और बंदियों में काफी प्रतिभाएं हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य उनकी प्रतिभाओं को निखारना है। इन्हें जेल से छूटने के बाद इनके नाम खेल विभाग को भेजे जाएंगे ताकि इनकी प्रतिभाओं का इन्हें लाभ मिल सके। ये जो जेलों में प्रोग्राम हो रहा है जिसको नाम हमने दिया है जेल खेल प्रतियोगिता, ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे हैं। और चूंकि जेल में काफी लोग होते हैं और उनमें काफी प्रतिभाएं भी होती हैं, तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमने महिलाएं और पुरुष दोनों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया है। और इसमें लगभग 10 विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। जैसे कि आप जानते हैं आज बैडमिंटन से हमने इसका शुभारंभ किया हुआ है। बाकी पूरे 6 दिन कुछ न कुछ प्रतियोगिताएं चलेंगी और 1 तारीख को नए दिवस पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान डीजी साहब मुख्यालय से पधारेंगे और डीआईजी वगैरह भी आएंगे और सभी एक ग्रैंड स्तर पर प्रोग्राम होगा। और इसका मकसद हमारा ये है कि इसमें जो प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, वो सामने आए। अभी इसे कम लोगों ने खेल में भाग लिया है, अब बाकी लोग देखेंगे जो बंदी हैं जिनको आता है वो उनकी झिझक निकलेगी, सामने आएंगे और उनमें से कुछ बहुत अच्छी जो प्रतिभाएं होंगी यहाँ से उनके नाम हम इनको छूटने के बाद खेल विभाग में देंगे ताकि वो आगे जाके अपना और भी प्रतिभा को निखार सके। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिला जेल देवास में 5 दिवसीय खेल आयोजन का रखा गया है। और अभी आपने जैसा देखा होगा कि बहुत उत्साह के साथ में यहाँ पे जो हमारे कैदीगण हैं उनने उसमें भाग ले रहे हैं कि तरह तरह के खेल हैं, चाहे वो कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, रंगोली हो, अलग अलग जो इनकी विधाएं हैं, कलाएं हैं, सब में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया जा रहा है। मेरे समझ से कि इस कार्यक्रम के अंत में इन सब का कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत लाभ मिलेगा और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो स्किल्स हैं हम इनकी स्किल्स को मैप करके इनकी स्किल के हिसाब से उनको फिर काम उपलब्ध कराएं। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। दिन भर की खबरें अब रोजाना देखिए रात 9 बजे सिर्फ SKI मीडिया पर।